हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। लंबे बालों वाली गंजी बहू की पोल उसकी सास कैसे खोलेगी और क्या सीमा भी अपने गंजेपन को छुपा पाने में कामयाब होगी? चलिए जानते हैं आज की इस कहानी में गंजी बहू के लंबे बालों का राज, जो अपने गंजेपन को सबसे छुपाती है, या फिर उसका ये राज सबके सामने आ जाता है। सीमा अपने बालों के झड़ने से काफी परेशान थी। एक रोज सीमा अपने हेयर फॉल से परेशान होकर अपनी माँ शिखा से कहती है, माँ कुछ करो, अगर मेरे बाल ऐसे ही झड़ते रहेंगे तो एक रोज मैं गंजी जरूर हो जाऊंगी। मैं तो तुझे कब से कह रही हूँ, तू अपने बालों को कटवा ले और पूरी तरह से गंजी हो जा। आप क्या बोल रही हो माँ? गंजी होकर मैं कैसी लगूंगी, ये तो सोचो आप। अब मेरे पास तो तेरे लिए यही एक उपाय है, बाकी तू देख ले। अगर माँ फिर बाल नहीं आए तो? आ जाएंगे तो चिंता मत कर। अपनी माँ शिखा की बात मानकर सीमा अपने बाल कटवा लेती है और पूरी तरह से गंजी हो जाती है। लेकिन अब समस्या तो ये थी कि सीमा के गंजे होने के 2 दिन बाद ही उसके लिए अच्छे घर से रिश्ता आता है, और इस रिश्ते को शिखा भी ठुकराना नहीं चाहती थी, जिस वजह से शिखा अपनी बेटी सीमा से कहती है, सीमा देख, तेरे लिए अच्छे घर से रिश्ता आया है, इस रिश्ते को मैं मना नहीं कर सकती। पर माँ, आपको भी तो पता है कि मैं गंजी हो चुकी हूँ, ऐसे में दुल्हन बनूंगी तो कैसी लगूंगी? देख सीमा, अब तेरी उम्र हो चली है, देख ले क्या करना है तुझे। मैं तो कहती हूँ विग लगा ले और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। अब सीमा को देखने लड़के वाले आते हैं और सीमा को लड़के वाले पसंद भी कर लेते हैं। समय बीतता है, अब शादी का दिन भी आ जाता है। कुछ समय बाद सीमा और राकेश की शादी हो जाती है और सीमा अपने ससुराल आ जाती है। और ससुराल में कदम रखते ही सीमा की सास कांता सीमा की मुंह दिखाई करते हुए सीमा से कहती है, वाकई बहुत खूबसूरत है मेरी बहू, और मेरी बहू के बाल तो देखो कितने लंबे हैं। जिन बालों की तारीफ कांता कर रही थी, उसे क्या पता था कि वो बाल तो नकली हैं। ऐसे ही अगले दिन शाम को कांता के घर उसकी पड़ोसन विमला का आना होता है, जो कि कांता की बहू की मुंह दिखाई करने आती है। वो कांता से कहती है, कांता, कहाँ है तेरी बहू? बुलाना, मुंह दिखाई करने आई हूँ। हाँ हाँ, आ जा विमला, मिलवाती हूँ अपनी बहू सीमा से तुझे भी। विमला भी कांता की बहू सीमा को देखकर काफी खुश हो जाती है और उसके बालों की खूब तारीफ करती है। ऐसे में सीमा मन में सोचती है, इन्हें क्या ही बताऊं कि ये बाल जिनकी ये तारीफें कर रहे हैं वो नकली है। जब ये बात इन्हें पता लगेगी तो मेरी बहुत बेइज्जती होने वाली है। एक रोज कांता छत पर बैठी हुई अपनी बहू सीमा से कहती है, बहू, मेरे बालों में धोने के बाद खुजली हो रही है, क्या तेल लगा देगी तू? हाँ माँ जी, अभी लाती हूँ तेल। ये बोलकर सीमा तेल लेकर आती है और अपनी सास के बालों में लगाने लगती है। तभी कांता अपनी बहू से कहती है, बहू, तू अपने बालों में कौन सा तेल इस्तेमाल करती है, मुझे भी बता। माँ जी, मैं तो अपने बालों में बहुत कम तेल लगाती हूँ, मैं तो कोई भी तेल लगा लेती हूँ। बालों में कोई जरूरी तो नहीं है ना कि एक ही तेल यूज किया जाए। अच्छा, ऐसा है क्या? चल आजा, अब मैं तेरे बालों में तेल लगा देती हूँ। ना ना माँ जी, मुझे तेल की क्या जरूरत, मुझे नहीं लगाना तेल। अरे बहू, शर्मा क्यों रही है? आजा, लगा दूं तेरे बालों में तेल। नहीं नहीं माँ जी, मुझे नहीं लगवाना है। सीमा ये बोलकर नीचे चली जाती है और ये देखकर सीमा की सास खुद से कहती है, मैंने तो सिर्फ सीमा को बालों में तेल लगाने के लिए कहा, लेकिन ना जाने ये ऐसे क्यों भागी जैसे इसके बाल बाल नहीं कोई रहस्य का खजाना हो। कांता को ये देखकर थोड़ा अजीब जरूर लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। अब देर शाम कांता अपनी बहू सीमा से कहती है, बहू, शाम में पड़ोस की शादी में जाना है और तुझे पार्लर भी तो जाना था, तू गई नहीं? हाँ माँ जी, अभी थोड़ी देर में जाती हूँ। ये बोलकर कुछ समय बाद ही सीमा पार्लर जाती है, जहाँ सीमा का मेकअप हो जाने के बाद अब पार्लर वाली सीमा से कहती है, अब आपको कैसा हेयर स्टाइल चाहिए ये तो बता दो। नहीं नहीं, मेरे बालों को हाथ भी मत लगाना, मेरा मेकअप हो गया ना, बस मुझे यही करवाना था। पार्लर वाली भी सीमा के इस अजीब हरकत से अपने मन ही मन में सोचती है, इतना भी क्या है इसके बालों में, जो इसकी बालों की बात आई तो ये डर गई। अब जब सीमा पार्लर से घर आती है तो सीमा को देखकर कांता अपनी बहू से कहती है, बहू, तूने अपने बालों को कोई लुक नहीं दिया क्या? मेकअप तो तूने इतना अच्छा करवाया है। माँ जी, बालों से मैं कोई मजाक नहीं करना चाहती, मुझे अपने बालों से बहुत प्यार है। चल कोई नहीं, तेरे खुले बाल भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं,
ऐसे में सीमा और कांता शादी में जाते हैं तो हर कोई सीमा और उसके बालों की बहुत तारीफ करता है, जिससे सीमा को बहुत खुशी तो होती है, लेकिन वो अपने मन ही मन यही सोचती है। मेरे बालों की तारीफ सुनना मुझे भी तो अच्छा लग रहा है, लेकिन कैसे बताऊं इन्हें कि ये असली नहीं है। मैं तो गंजी हूँ और अब मेरे हल्के हल्के बाल आए हैं, लेकिन ये लंबे बालों की तारीफ तो नकली ही है ना। ऐसे ही दिन बीतता है। एक रोज सुबह कांता अपने घर के बाहर सफाई कर रही थी। तभी विमला की बहू रूही कांता से कहती है, आंटी जी जरा ध्यान से साफ करो आप, मैंने अभी ही अपने दरवाजे के सामने झाड़ू लगाई है। हाँ हाँ विमला की बहू, मैं भी देख कर ही साफ कर रही हूँ अपना दरवाजा, और अगर तुझे इतनी ही पड़ी थी तो मेरा दरवाजा भी साफ कर देती। क्यों कर देती? आपकी बहू मेरा दरवाजा साफ कर देगी क्या? आपको क्या लगता है? इतना बोलते ही दोनों के बीच काफी कहासुनी हो जाती है। तभी ये आवाज सुनकर अपने घर से विमला और दूसरी तरफ से सीमा निकलती है और ये झगड़ा होते हुए देखकर सीमा दूर से ही अपनी सास को कहती है, माँ जी क्यों लड़ रहे हो? जाने दो ना, आप अंदर आ जाओ। सीमा, तू अपनी सास को लेकर जा, मैं अपनी बहू रूही को यहाँ से लेकर जाऊँ। सीमा जानकर इस लड़ाई के बीच में नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि वो झगड़ा देखकर अपने मन में सोचती है, नहीं नहीं, मैं अगर बीच में इस झगड़े में गई तो कहीं मेरे बाल ही ना नोच फेंके ये विमला आंटी की बहू, उसके तो मुंह से भी ज्यादा हाथ चलते हैं। तभी विमला की बहू रूही कांता के बालों को पकड़ लेती है और ये देखकर कांता अपनी बहू से कहती है, बहू जल्दी आ, इससे मेरे बालों को छुड़वा दे। माँ जी आप खुद ही देख लो ना, मुझे लड़ाई झगड़े से बहुत डर लगता है। हाँ, आपकी बहू तो है ही डरपोक कांता आंटी। आपने मुझे मारा ना, अब आप देखो मैं क्या करती हूँ। तभी सीमा जैसे तैसे पीछे की साइड से अपनी सास कांता को बचाने लगती है। तभी रूही कांता के बालों को छोड़कर सीमा के बालों को पकड़ लेती है और जैसे ही रूही सीमा के बालों को पकड़ती है, वैसे ही सीमा के बाल रूही के हाथों में आ जाते हैं। और फिर क्या था, ये देखकर लड़ाई झगड़ा तो शांत हो जाता है, लेकिन अब हर कोई कांता की बहू सीमा को देखकर हंसने लगता है और झगड़े का माहौल कॉमेडी के सीन में बदल जाता है। ऐसे में ये देखकर कांता अपनी बहू से कहती है, बहू ये क्या, तू गंजी है? ये बाल बाल नहीं बल्कि विग है। लंबे बालों वाली खूबसूरत बहू या गंजी बहू, क्या कहूँ तेरी बहू को कांता? बहू ये क्या है? बोलना, तू गंजी है, बोलना क्या है ये सब? इसके बाद तो हर कोई कांता और सीमा का मजाक बनाता है और कुछ समय बाद जैसे ही सीमा और कांता घर आती है और वैसे ही कांता अपनी बहू को विग के लिए बहुत सुनाती है और उसे कोसते हुए कहती है, मेरे तो भाग्य ही फूट गए, ना जाने कैसी बहू लेकर आई हूँ मैं, पूरी गंजी की गंजी है ये तो। माँ जी इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे हेयर फॉल था इसलिए मैंने बालों को पूरा ही घटवा लिया। तो ये बात शादी से पहले क्यों नहीं बताई तूने? मैं अब लोगों को क्या ही जवाब दूंगी। माँ जी मेरे बाल अभी आ ही रहे हैं, कुछ महीनों में आ जाएंगे पूरी तरह। इस तरह सीमा की पोल सबके सामने खुल तो जाती है, लेकिन कांता भी उसे घर से निकालती नहीं। लेकिन कांता को बुरा इस बात का लगता है कि उसकी वजह से सबके सामने उसका मजाक बनता है, लेकिन किया भी क्या जा सकता था, कांता भी सीमा को अपना लेती है, इस उम्मीद के साथ कि कुछ समय बाद ही सही उसकी बहू के बाल फिर से लंबे हो जाएंगे। आज के जमाने में जहाँ भाभीियों का एक ननद के साथ निभाना मुश्किल हो जाता है, वहीं धानी, पूनम, पम्मी, पूजा और पायल नाम की 4 नंदों के साथ बड़ी ही खुशी से रह रही थी। वो अपनी नंदों को अपनी बहनों की तरह प्यार करती थी, जिसके कारण उसकी चारों नंदे भी उसे भाभी नहीं बल्कि माँ समझती थी। ऐसे ही समय बीतता है। तभी एक दिन चारों ननद ऑफिस के लिए जाने लगती हैं कि तभी उनका बड़ा भाई शौर्य उन्हें पीछे से आवाज देकर रोकते हुए कहता है, रुको मेरी चारों बहनों की सवारी, बड़ी जल्दी में हो। भैया बोलिए ना जल्दी, बहुत देर हो रही है मुझे। हाँ भैया, आज वैसे ही हम लोग ऑफिस के लिए बहुत लेट हो गए हैं। यार तो तुम दोनों मुझे क्यों बोल रही हो? मैंने थोड़ी ना लेट किया है, और सोया करो 8 बजे तक। बस हो गया भैया आपका, यही ताना मारने के लिए रोका था हमें आपने। दीदी आपको पता नहीं है क्या, हमारे बड़े भैया हमें ताना मारने से कभी पीछे हटते हैं क्या, जो आज हटेंगे? हाँ हाँ, और पेट्रोल डाल दे, सबसे छोटी है, लेकिन जहाँ आग ना लगानी हो वहाँ ये अपनी बातों से ही आग लगा दे। शौर्य अपनी बहनों से बातें कर ही रहा था
कि तभी उसकी पत्नी धानी वहाँ आती है और अपनी 4 नंदों को खड़ी देखकर कहती है, हे भगवान, तुम चारों अभी तक यही खड़ी हो। मैंने सोचा चली गई होगी। भाभी, हम जा ही रहे थे कि भैया ने हमें पीछे से आवाज देकर रोक लिया कि वो हमें बस स्टैंड तक छोड़ देंगे, लेकिन अभी तक अपनी जगह से हिले तक नहीं है। हाँ भाभी, दीदी ने सही कहा। शौर्य जी, आप क्या कर रहे हो? आप जानते हो ना चारों को लेट हो रहा है। चलिए ऑफिस जाइए। मैं तो जा ही रहा था, इन्हीं लोगों ने मुझे रोक लिया। भाभी भैया झूठ बोल रहे हैं। हम कब से कह रहे हैं कि हमें लेट हो रहा है, लेकिन भैया की बातें खत्म ही नहीं हो रही। पूजा तू ही रह गई है, तू भी शिकायत लगा ले अपनी भाभी से। तू क्यों चुप है? नहीं भैया, रहने दीजिए, वैसे भी लेट हो गया है। अच्छा ठीक है, अब आप लोग आपस में मत लड़िए, आप लोग जाइए, वैसे ही लेट हो रहे हैं। सबके जाने के बाद धानी अपने घर के कामों में लग जाती है। कुछ देर बाद धानी मार्केट जाती है। तभी उसकी नजर सामने कॉफी शॉप पर पड़ती है, जहां उसकी बड़ी ननद पूनम किसी लड़के के साथ उसका हाथ पकड़कर बैठी होती है। ये सब देखने के बाद वो बिना कुछ बोले घर वापस आ जाती है। थोड़ी देर बाद शाम होने पर वो कपड़े लेने के लिए छत पर जाती है। तभी उसकी नजर अपने घर से कुछ दूर खड़ी एक बाइक पर बैठे लड़के पर जाती है, जिससे उसकी दूसरी ननद पम्मी बातें कर रही थी। उस लड़के को देखते ही धानी परेशान हो जाती है, क्योंकि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि वही था जिसे उसने कॉफी शॉप में अपनी बड़ी ननद पूनम के साथ देखा था। वो छत से नीचे आकर हॉल में बैठी होती है कि तभी उसकी ननद पम्मी घर आती है और धानी से कहती है, भाभी आप ऐसे क्यों बैठी हैं? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मैं ठीक हूँ पम्मी, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। पूछिए ना भाभी। पम्मी, वो लड़का कौन था जिससे तुम घर के बाहर खड़ी होकर बात कर रही थी? क्या नाम है उसका? भाभी, उस लड़के का नाम अमित है और मैं उससे प्यार करती हूँ। वो मेरा बॉयफ्रेंड है। ये लड़का पम्मी से प्यार करता है तो मॉर्निंग में कॉफी शॉप में पूनम के साथ क्या कर रहा था? कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है पम्मी, तुम जाओ, बाद में बात करते हैं। धानी के कहने पर पम्मी अपने कमरे में चली जाती है। तभी उसकी बड़ी ननद पूनम ऑफिस से घर आती है और वो भी अपनी भाभी को ऐसे चुपचाप सोफे पर बैठा देखकर पूछती है, क्या बात है भाभी, आज आप शाम के समय आराम से बैठी हैं? आप ठीक है ना? मैं ठीक हूँ पूनम, बस कुछ बात को लेकर परेशान हूँ। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। जी भाभी, पूछिए। पूनम, वो आज मैंने सुबह कॉफी शॉप में तुम्हें किसी लड़के के साथ देखा, क्या मैं जान सकती हूँ वो लड़का कौन था? भाभी, मैं आपको बताने ही वाली थी। उसका नाम रवि है और मैं उस लड़के से प्यार करती हूँ और शादी भी करना चाहती हूँ। ये मेरा बॉयफ्रेंड है। ये दोनों एक ही लड़के को अपना बॉयफ्रेंड क्यों बता रही है, वो भी अलग अलग नाम से? कुछ तो गड़बड़ है। तुम कमरे में जाओ, बाद में बात करते हैं। धानी के कहने पर पूनम भी अपने कमरे में चली जाती है। धानी किचन में जाकर खाना बनाने लगती है। ऐसे ही समय बीतता है। तभी एक दिन धानी अपनी तीसरी ननद पायल के कमरे में जाती है तो देखती है कि वो किसी लड़के से फोन पर बातें करते हुए बोल रही है। राहुल, मुझे लगता है हमें घर में सबको बता देना चाहिए कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और शादी भी करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा टाइम दो। ठीक है, तुम सच में मुझसे शादी तो करोगे ना? हाँ बिल्कुल, मैं तुमसे ही शादी करूँगा। ठीक है, अब मैं फोन रखती हूँ। इतना कहकर जैसे ही पायल कॉल कट करके पीछे मुड़ती है, अपनी भाभी को दरवाजे पर खड़ी देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। तभी उसकी भाभी कमरे के अंदर आकर कहती है, पायल, ये लड़का कौन था जिससे तुम बात कर रही थी? भाभी, वो मैं इस लड़के से प्यार करती हूँ। इसका नाम राहुल है, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। वो तो सुना मैंने, लेकिन कोई फोटो है? जरा मैं भी तो देखूं अपनी ननद की पसंद। हाँ भाभी, है ना, अभी दिखाती हूँ। पायल जैसे ही राहुल की फोटो धानी को दिखाती है, उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो लड़का कोई और नहीं, उसकी बड़ी ननद पूनम और उससे छोटी ननद पम्मी का बॉयफ्रेंड था, जिसे देखकर वो समझ नहीं पाती कि ये लड़का उसकी तीनों नंदों को कैसे जानता है, और उस समय वो बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। अगले दिन शाम के समय मार्केट से घर आते वक्त उसकी नजर बस स्टैंड पर खड़ी अपने सबसे छोटी ननद पूजा पर जाती है, जो किसी लड़के को गले लगा रही थी, जिसे देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि ये लड़का भी वही था
जो उसकी बाकी के 3 नंदों का बॉयफ्रेंड था। तभी उसे सब समझ में आ जाता है कि वो लड़का उसकी 4 नंदों का बॉयफ्रेंड बनने का नाटक कर रहा है। समय बीतता है और इसके बाद वो उनकी सच्चाई अपनी नंदों को बताने की जगह उसकी सच्चाई नंदों के सामने लाना जरूरी समझती है। जिसके बाद वो जैसे ही उस लड़के को जाते हुए देखती है, जानबूझकर उसकी बाइक के सामने आकर उससे टकरा जाती है। तभी वो लड़का धानी को उठाते हुए कहता है, सॉरी, आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? नहीं, आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं? गलती तो मेरी थी, मुझे देखकर चलना चाहिए। चलिए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। आप क्यों तकलीफ करोगे? मैं खुद चली जाऊंगी। मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी, बल्कि अच्छा लगेगा। आप जैसी सुंदर लड़की के साथ वक्त बिताने को मिलेगा। ठीक है, फिर आपको मेरी एक बात माननी पड़ेगी। कहिए ना आप एक बार। आपको कल मेरे साथ कॉफी पीने जाना पड़ेगा। अगर आपको शर्त मंजूर है तो मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। वैसे मैं आपका नाम तो पूछना ही भूल गई। मेरा नाम समीर है और मुझे आपकी शर्त मंजूर है। इतना कहकर धानी समीर की बाइक पर बैठकर उसके साथ चल देती है। कुछ दूरी पर जाकर वो उसे ड्रॉप करता है, जिसके बाद धानी उसे अगले दिन कॉफी शॉप में आने के लिए कहकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन सुबह के समय धानी समीर से मिलने कॉफी शॉप में जाती है और समीर के आते ही वो अपनी 4 नंदों को उसे कॉफी शॉप में आने के लिए मैसेज करती है। जिसके बाद दोनों आपस में बातें करने लगते हैं और थोड़े समय बाद उसकी 4 ननद उस कॉफी शॉप में पहुंचती हैं, जहां वो अपने बॉयफ्रेंड को अपनी भाभी के साथ बैठा देखकर दंग रह जाती है और सभी एक साथ कहती हैं, तुम यहाँ? तुम सब यहाँ कैसे? मैं देती हूँ इसका जवाब कि ये लोग यहाँ कैसे आए। और तुम्हें भी आज मैं इनकी असलियत बताती हूँ। तुम लोग इसे अपना बॉयफ्रेंड बोलती हो ना, लेकिन ये लड़का एक नंबर का झूठा है, जिसने तुम लोगों को अलग अलग नाम से मिलकर फंसाया और तुमसे झूठा प्यार का ड्रामा किया। और तुम जिनके साथ टाइम पास कर रहे हो ना, वो चारों की चारों मेरी ननद है और मेरे लिए बहन से भी बढ़कर है। इसीलिए तुम्हारी सच्चाई सबको बताने के लिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया था। अपनी भाभी की सारी बातें सुनने और सब कुछ देखने के बाद वो चारों मिलकर समीर की अच्छी तरह धुलाई करती है, जिसके बाद वो वहाँ से भाग जाता है और वो चारों अपनी नादानी के लिए अपनी भाभी से माफी मांगती हैं और एक साथ सब घर वापस आ जाते हैं। I would like to call Miss World 2000 Menka Chaurasia to give her the title of Miss India 2020 on the stage. मेनका चौरसिया मिस वर्ल्ड 2000 स्टेज पर आकर श्रेया चतुर्वेदी को मिस इंडिया 2020 का क्राउन पहनाती है, जिसके बाद उसकी आंखों से खुशी के आंसू छलकते हैं। तभी एंकर बोलते हैं, So Miss India श्रेया चतुर्वेदी जी, आपको ये खिताब जीतकर कैसा लग रहा है और इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगी? आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा दिन है और मैं सबसे ज्यादा थैंक यू करना चाहूँगी अपने फैमिली को, और उससे भी ज्यादा थैंक यू करना चाहूँगी मिस वर्ल्ड 2000 मेनका चौरसिया मैम का, जिन्होंने हमेशा ही मेरे जैसी और भी लड़कियों को मोटिवेट किया और उनको आगे बढ़ने में मदद करी। मैम, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप प्लीज अपनी लाइफ के स्ट्रगल के बारे में हमारे साथ कुछ शेयर करें। बाकी लड़कियों की तरह मेरी भी लाइफ की ये जर्नी बिल्कुल भी आसान नहीं थी। सबकी तरह मेरी लाइफ में भी बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हुए थे, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी। कई जगह लोगों ने मुझे मेरी स्किन कलर के लिए, मेरी हाइट, मेरा वेट, किसी न किसी चीज के लिए मुझे हमेशा ही ताने मारे, लेकिन मैंने उनकी बातों पर कभी ध्यान नहीं दिया। और अगर आप सब मेरे बारे में जानना चाहते हैं तो चलिए फिर कुछ साल पीछे चलते हैं। मेनका चौरसिया एक सांवले रंग की लड़की थी, जिसे अपनी लाइफ में कभी भी किसी चीज में सफलता हासिल नहीं हुई थी, लेकिन अपनी मम्मी रीना के कहने पर उसने पहली बार स्टेट लेवल पर ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया था, जिसमें मेनका विनर साबित होती है। उसी के बाद से मेनका छोटे छोटे कदम बढ़ाकर आगे बढ़ी। मेनका के पापा अशोक चौरसिया एक आर्मी ऑफिसर थे, जिसकी वजह से उनका ट्रांसफर अलग अलग शहर जैसे कि लद्दाख, दिल्ली, चंडीगढ़, लखनऊ होता ही रहता था। कभी तो बरेली उनके होम टाउन में भी। ऐसे ही एक दिन
मेनका कॉलेज के कैंटीन के बाहर जा रही थी कि तभी उसे कॉलेज के एक स्टूडेंट बोलते हैं, ओए ये देखो भोली सी सूरत। नहीं नहीं, सांवली सी सूरत है इसकी तो। अबे इसकी मम्मी काला टीका भी लगाती होगी ना, तो वो दिखता नहीं होगा। ओए कभी व्हाइट ब्यूटी यूज नहीं की क्या? कोई नहीं, फेयर एंड हैंडसम लगा लेगी। शेम ऑन यू, तुम्हें कोई हक नहीं बनता मुझे ऐसे बोलने का। बट रियलिटी तो यही है ना कि तुम ब्राउन गर्ल हो। यस, आई एक्सेप्ट दैट आई एम अ ब्राउन गर्ल। डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? मेनका उनको ईंट का जवाब पत्थर से देकर आगे बढ़ जाती है। वक्त गुजरता जाता है, मेनका को मौका मिलता है और वो फेमिना मिस इंडिया में पार्टिसिपेट करती है, जिसमें वो सेकंड रनर अप के रूप में जीत जाती है। और ऐसे ही परिश्रम करते हुए एक दिन उसे मिस वर्ल्ड 2000 का खिताब मिल जाता है, जिसके बाद वो बहुत ही ज्यादा फेमस हो जाती है। ऐसे ही एक दिन मेनका के घर में उससे मिलने के लिए हिंदी फिल्म जगत के बहुत ही बड़े डायरेक्टर आशीष भट्ट आते हैं और बोलते हैं, जी मेनका, आपने हमारे देश इंडिया को इतना प्राउड फील करवाया है, हमारे देश का नाम रोशन किया है मिस वर्ल्ड का खिताब जीतकर। इसलिए हम चाहते हैं आप हमारी फिल्म्स में काम करें, आपका फेस हमारी फिल्म इंडस्ट्री में आए और आप एक नई मिसाल कायम करें। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे इस अपॉर्चुनिटी के लायक समझा। मैं खुशी खुशी आपके साथ काम करूंगी। इस तरह मेनका की एक मिस वर्ल्ड के साथ साथ एक्ट्रेस बनने की जर्नी भी शुरू हो जाती है और उसकी पहली फिल्म पिया का अंगना की शूटिंग शुरू हो जाती है। कुछ ही महीनों में शूटिंग पूरी होती है और फिल्म रिलीज हो जाती है। जनता द्वारा इस फिल्म को काफी ज्यादा प्रोत्साहन दिया जाता है और अपनी पहली फिल्म की कामयाबी के बाद वो और भी कई जाने माने डायरेक्टर्स के साथ काम करने लगती है। साथ ही खुद एक कामयाब एक्टर के रूप में खुद को साबित करती है। कुछ ही समय में वो बहुत सारी बैक टू बैक सुपरहिट मूवीज देती है। ऐसे ही एक शाम वो शूटिंग से अपने घर जाती है और अपने पापा से कहती है, पापा, आज मैं जो कुछ भी हूँ आपकी और मम्मी की वजह से हूँ। आज आपने मेरा जितना सपोर्ट किया है ना, शायद ही कोई पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए इतना करते होंगे। आई लव यू पापा। मुझे पता था तू एक दिन अच्छा मुकाम हासिल करेगी, मुझे गर्व है तुझ पर। मेनका बेटा, ऐसे ही और आगे बढ़ती जा। आई लव यू टू बेटा। पापा, मेरे पास आपके लिए कुछ है। क्या है बेटा? अशोक के बहुत कहने पर मेनका अपनी हाथ की कलाई उसे दिखाती है, जिस पर मेनका ने उनके लिए डैडीज लिटिल गर्ल का टैटू बनवाया होता है। और ये सब देखकर अशोक बहुत ही भावुक हो जाता है, जिसके बाद वो अपनी बेटी को गले लगा लेते हैं। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। अब मेनका मैगजीन्स के लिए फोटोशूट करना भी शुरू करती है। साथ ही वो बहुत सारे जाने माने ब्रांड्स का चेहरा भी बन जाती है और उनके लिए एड्स करती है। अब वो एक फेमस एक्ट्रेस बन चुकी थी। ऐसे ही एक दिन उसका इंटरव्यू होता है, जिसमें एक रिपोर्टर उससे पूछते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में काम करते करते कभी आपको कोई ऐसा डायरेक्टर मिला जिसके बारे में आपको लगा हो कि इसका तो अभी गला दबा दूं? हाँ, एक लड़की होने के नाते मेरे साथ भी ये सब हुआ है। कई बार लोगों ने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश भी करी है, लेकिन मैं उन पर ध्यान नहीं देती, क्योंकि मेरे लिए मेरा काम सबसे ज्यादा जरूरी था। क्योंकि मैं किसी फिल्म बैकग्राउंड से तो आई नहीं हूँ और ना ही इस फिल्म इंडस्ट्री में मेरा कोई गॉडफादर है। और जब एक लड़की अकेली आगे बढ़ती है तो बहुत लोग उसे पुश करते हैं, लेकिन मैंने भी इस इंडस्ट्री के तौर तरीकों को सीख ही लिया और इसमें मेरे पेरेंट्स ने मेरा बखूबी साथ दिया है। तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपको ऐसे लोगों की वजह से फिल्म छोड़नी पड़ी हो? जी मैंने छोड़ी है, क्योंकि मेरे लिए मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट से ज्यादा कुछ भी नहीं है। थैंक यू मिस मेनका, अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए और साथ ही अपने एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके इस इंटरव्यू से काफी गर्ल्स को आपसे प्रेरणा मिलेगी। थैंक यू सो मच फॉर दिस इंटरव्यू। ऐसे ही एक दिन मेनका की एक चीफ गेस्ट के रूप में मिस इंडिया 2020 के इवेंट में उसे बुलाया जाता है और उसकी जबरदस्त एंट्री होती है, जहां रिजल्ट के अनाउंसमेंट होता है और मेनका स्टेज पर आती है। साथ ही वो श्रेया चतुर्वेदी को मिस इंडिया 2020 का क्राउन पहनाती है। थैंक यू सो मच मैम,
आपने हम सब लोगों के साथ अपना लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर किया और मैं सच में बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ जो आज मुझे लाइव आपको सुनने का मौका मिला। आप मेरे जैसी और भी ना जाने कितनी लड़कियों की इंस्पिरेशन है मैम। सभी लोग मेनका की इंस्पायरिंग स्टोरी और उसकी जर्नी को सुनकर उसका तालियों से उत्साह बढ़ाते हैं। इसी तरह वक्त गुजरता जाता है। हॉलीवुड में काम करते करते मेनका रॉबर्ट नाम के एक बहुत ही ज्यादा हैंडसम से लड़के से मिलती है। धीरे धीरे उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और उनकी मुलाकातों का सिलसिला बढ़ता जाता है। कुछ ही टाइम के बाद वो दोनों एक दूसरे से शादी करने का फैसला लेते हैं और मेनका रॉबर्ट के साथ एक चर्च में जाकर व्हाइट गाउन पहनकर बड़े ही धूमधाम से शादी कर लेती है। और इस तरह से एक छोटे शहर की ब्राउन गर्ल अपनी लाइफ के स्ट्रगल से गुजरकर उन मुकाम को हासिल करती है जहां बहुत ही कम लोग पहुंच पाते हैं और फिर अपने हस्बैंड रॉबर्ट के साथ मिलकर वो अपने लाइफ को खुशी खुशी एंजॉय करती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।